तो एनयूएस ने 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल का जो रिज़ल्ट है आप लोग का डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपने चेक नहीं किया हो तो चेक कर लेना। और यहाँ पे हम समझते हैं कि 16 अप्रैल से लेके उसके बाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने मार्च में एग्ज़ाम दिया है ऑन डे वन एग्ज़ाम उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो एक एक करके यहाँ पे हम समझेंगे। अब देखो, रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट निकालने से पहले हमें ये देखना होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम चला कब तक था। तो एक बार हम एक वेबसाइट पे चलते हैं जिससे कि हम देख पाए कि फरवरी में ऑन डे वन एग्ज़ाम कब तक एनयूएस ने कंडक्ट किया था और मार्च में ऑन डे वन एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे एनयूएस ने 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक आप लोग का फरवरी में ऑन डे वन एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। और यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी सारी सीटें यहाँ पे खाली भी है, और ये मैं दिल्ली का बता रहा हूँ। तो फरवरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे कि 29 फरवरी तक आप लोग का लास्ट एग्ज़ाम चला था। और आप लोग अगर मार्च का देखना चाहो तो मार्च का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मार्च से लेके 28 मार्च तक आप लोग का एग्ज़ाम चला था, यानी कि मार्च वाले जो स्टूडेंट्स हैं 28 मार्च तक लास्ट एग्ज़ाम दिए थे। अब देखो, रिजल्ट के लिए एनयूएस ने क्या कर रखा है, रिजल्ट के लिए आपको एनयूएस ने कह रखा है कि आप लोग का रिजल्ट हम 1.25 महीने में या 1.5 महीने में हम डिक्लेयर करेंगे। अब ये 1.25 महीना और 1.5 महीना कैसे काम करता है ये समझ लो। देखो, अगर आपका एनयूएस जो है रिजल्ट 2 पार्टों में डिक्लेयर करती है, जैसे कि फरवरी का हुआ है, अभी आप लोग देखोगे तो फरवरी का 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक का जो रिजल्ट है इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। 16 फरवरी से लेके 29 फरवरी का जो रिजल्ट है अभी तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। और एनयूएस जब भी ऐसा करती है कि 2 पार्टों में आपका रिजल्ट डिवाइड कर देती है डिक्लेयर करते समय, तो उस समय ध्यान रखना है कि आप लोग का रिजल्ट हमेशा लेट ही आता है। ठीक है, अब फरवरी वाले स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे कि 16 फरवरी से लेके 29 फरवरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो 1.5 महीना आपको मान के चलना है। फरवरी के 29 तारीख तक आप लोग का लास्ट एग्ज़ाम चला था। ठीक है, तो फरवरी मार्च पूरा छोड़ दो 1 महीना। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के मिड में आप लोग का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और आज कितनी तारीख हो चुकी है आप लोग की, अप्रैल का मिड से मतलब है कि अप्रैल का 15 या 16 तारीख को, और आज आप लोग का डेट कितना है, 14 अप्रैल आज आप लोग का हो चुका है और 15 अप्रैल कल होने वाला है, यानी कि अप्रैल का मिड कल है। और याद रखना कल आप लोग का नेक्स्ट वीक भी आप लोग का शुरू हो रहा है, यानी कि कल मंडे है, तो मंडे भी आप लोग का कल के डेट में ही पड़ रहा है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फरवरी में ऑन डे वन एग्ज़ाम दिए हैं 16 फरवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में, 10वीं 12वीं दोनों के इंक्लूड है। ठीक है, तो इन सबका रिजल्ट जो है ना, ये जो मंडे आप लोग का आ रहा है, कल मंडे है आप लोग का, मंडे जो आ रहा है मंडे टू फ्राइडे के बीच में कभी भी डिक्लेयर हो जाएगा। ज़्यादा चांस है कि आप लोग का कल के डेट में एनयूएस जो है रिजल्ट आप लोग को डिक्लेयर करके दे दे। फरवरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं 16 फरवरी से लेके 29 फरवरी के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कल से आप लोग ध्यान रखना, कल के डेट में या फिर मंडे टू फ्राइडे, यानी कि कल से लेकर 3-4 दिनों के अंदर अंदर आप लोग का एनयूएस जो है रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका पूरा हो गया है और रिजल्ट आप लोग को उनको देना होगा, नहीं तो फिर बवाल होगा, फ़ायदा कुछ है नहीं। वो दे देंगे आपको कल के डेट में। ठीक है, कल के डेट में होपफुली आप ये एक बार वेबसाइट को चेक कर लेना, रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर हो जाएगा। और मुझे पता चलता है जैसे ही अगर आज आ जाता है या कल के डेट में आता है तो मैं आपको चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा और इंस्टाग्राम आईडी पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग कनेक्ट हो जाना अगर कनेक्ट नहीं हो तो। अब जो स्टूडेंट्स मार्च में ऑन डे वन एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तो मार्च का जो लास्ट एग्ज़ाम चला था वो 28 मार्च तक चला है। ठीक है, 1 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप लोग के एग्ज़ाम चले थे और रिजल्ट के लिए इन्होंने बोला है कि 1.25 महीना हम लगाएंगे। ठीक है, 100% रिजल्ट को देने में आप लोग के, और 1.25 महीना जोड़ोगे तो 28 मार्च से आप लोग का 28 मार्च तक लास्ट एग्ज़ाम था, और मार्च आप मतलब कि अप्रैल पूरा छोड़ दो, मई का फर्स्ट वीक। ठीक है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1 मार्च से लेके 28 मार्च तक एग्ज़ाम दिए थे उन सभी का रिजल्ट जो है मई के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर होगा। मई के फर्स्ट वीक में यहाँ पे ध्यान रखना, मैं 1.25 महीना लेके चल रहा हूँ, जो कि नॉर्मली ये 1.25 महीना लेती है। कब, जब आप लोग का 100% एक साथ रिजल्ट ये डिक्लेयर करेगी। ठीक है, तब आप ये मान के चलो कि अगर आपका 1 मार्च से लेके 28 मार्च तक का रिजल्ट आता है तो मई के फर्स्ट वीक में आप लोग का डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर ये 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है आपके रिजल्ट को, तो ये मान के चलना है कि आप लोग का 50% रिजल्ट जो है, यानी कि 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक का जो रिजल्ट है आप लोग का ये मई के स्टार्टिंग में ही ये शुरू कर देगी। ठीक है, मई के स्टार्टिंग में ही आपको डिक्लेयर करके दे देगी, और बाकी का जो रिजल्ट है ये मई के मिड में या मई के एंड में आप लोग को
डिक्लेयर करके देगी। अगर 2 पार्टों में रिजल्ट को ये आपको ये बांटती है और 2 पार्टों में आपके रिजल्ट को ये डिक्लेयर करती है तो ठीक है। हमेशा ये समझना कि 2 पार्टों में जब भी आपका रिजल्ट आएगा लेट ही आएगा, ठीक है। जैसे कि फरवरी वालों का टाइम कंप्लीट हो चुका है लेकिन इनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो है 2 पार्टों में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और एनयूएस का रिकॉर्ड है 2 पार्ट में रिजल्ट ये जब भी डिक्लेयर करेंगे 50% रिजल्ट ये जल्दी फेंक देते हैं और 50% रिजल्ट को ये डिक्लेयर करने में लगा देते हैं पूरा 1.5 महीना से भी ज़्यादा 2 महीना तक, ठीक है। इनका रिकॉर्ड है पिछला, आप लोग देख सकते हो जाकर वीडियो पर, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको। और देखो यहाँ पे एक कमेंट और ले रहे हैं आप लोग के, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं जो ऑन डे वन एग्ज़ाम में जनवरी में पास हुए हैं उनको मार्कशीट कैसे मिलेगी, ठीक है। जो ऑन डे वन एग्ज़ाम में पास हुए हैं अभी जनवरी में उनको मार्कशीट कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। तो मार्कशीट कब तक मिलेगी ये जानने से पहले आप ये समझो कि आपने कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था। देखो एनयूएस का रूल है, अगर आपने एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हो तो उस केस में मार्कशीट आपको खुद से अप्लाई करनी पड़ेगी। ये एनयूएस का रूल है और खुद से अप्लाई करने के लिए लॉगिन करोगे, ई सर्विस वाले में आओगे और अप्लाई पे क्लिक करोगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन के नाम से, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप अपनी मार्कशीट को मंगाओगे। अगर आपने एक सब्जेक्ट से लेके एक सब्जेक्ट का दिए हो या फिर 2 या 3 या 4 जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हो, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का दिए हो तो उस केस में ऑनलाइन मार्कशीट आपको अप्लाई करनी होगी। कब आएगी? तो ये 1.5 महीने का समय होता है। 1.5 महीने में आप लोग को मार्कशीट जो है एनयूएस प्रिंट करके देती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और ऑन डे वन एग्ज़ाम की एक खासियत है कि मैक्सिमम आप लोग 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो टीओसी वाला केस अलग हो जाता है, जो फेल स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके लिए अलग हो जाता है। फेल वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा देखा गया है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेना, एक सब्जेक्ट का दिए हो तो फिर मार्कशीट ऑनलाइन अप्लाई होगा और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दे रखे हो या 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रखे हो तो उस केस में जो है आप लोग का मार्कशीट जो है आपको एनयूएस खुद से प्रिंट करके भेजेगी 1.5 महीने बाद। अब रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर हुआ है ना उसके बाद से 1.5 महीना काउंट करना है। जैसे कि फरवरी का रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट भी मेंशन होता है। ये देखो 28 मार्च को इन्होंने डिक्लेयर किया था फरवरी का रिजल्ट। तो इट मीन्स कि जितने भी स्टूडेंट्स 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में पास हुए हैं उनको मार्कशीट कब मिलेगा? 28 मार्च के बाद से 1.5 महीना काउंट करना है, ठीक है। ये 28 मार्च के बाद से 1.5 महीना काउंट करना है। तो ये आप लोग का मार्च, अप्रैल, मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इनका पूरा हो जाएगा 1.5 महीना, तब जाकर ये मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का लिए है तो या 2 सब्जेक्ट का लिए है तो, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज, 3 अदर सब्जेक्ट और एक वोकेशनल टाइप का, तो उस केस में आप लोग को मार्कशीट एनयूएस खुद से प्रिंट करके देगी, ठीक है। खुद से कैसे भेजती है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ, उसको देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग पेशेंस रखोगे, रिजल्ट आपका जब भी आएगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहना।